हेलो, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ वेक्टर्स। बेटा आज की क्लास हम लोग रेगुलर वाइट बोर्ड मार्कर बेसिस पे कर रहे हैं। इससे पहले हमारी जितनी क्लासेस थी वो सब हम लोग डिजिटल मीडियम से कुछ जुगाड़ कर रहे थे। प्लीज़ एक बार हमें बताइएगा कि कौन सा फॉर्मेट आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल है। हमारे लिए दोनों पॉसिबल है, हम लोग दोनों से कर सकते हैं। हम लोग बेटा नेक्स्ट 2-3 क्लासेस इस फॉर्मेट में ला रहे हैं ताकि आप लोग बता सको कौन सा आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर 4। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिराइव किए थे कुछ रिजल्ट्स। कौन कौन से रिजल्ट डिराइव किए थे? एक था बेटा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दूसरा रिजल्ट हमने डिराइव किया था tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और बेटा तीसरा रिजल्ट डिराइव किया था s इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आज बेटा इन्हीं रिजल्ट्स पर बेस्ड हम कुछ एडिशनल रिजल्ट्स निकालेंगे और उन एडिशनल रिजल्ट्स को करने के बाद हम लोग जो हैं फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले बेटा कुछ एडिशनल रिजल्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। पहला रिजल्ट बेटा ये है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर बेटा इस फॉर्मूले में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या मजा आएगा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा बेटा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। और याद रखना कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कॉस की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, तो जब कॉस थीटा 1 है जो कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है तो बेटा आर की भी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब कॉस थीटा 1 है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 होती है। जब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 1 डालोगे तो इससे जो आर की वैल्यू आएगी बेटा वो भी मैक्सिमम हो जाएगी और वो वैल्यू हो जाएगी बेटा आर मैक्स इक्वल टू, मैं इसको आर मैक्स कह रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप लोग सब 10th पास लोग हैं, अच्छे से पास किया था क्लास 10, तो आप लोग सब जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी। इसलिए बेटा r मैक्स हमारा a प्लस बी होगा, ये अंडरस्टूड है, समझ में आ गया। तो r मैक्स बेटा कब होगा, आर मैक्स तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, जिससे कॉस थीटा जो है मैक्सिमम होगा। इस केस को हम लोग एक और तरह से समझ सकते हैं। देखो बेटा कैसे, मान लो आपके दो दोस्त हैं, दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, पहला बेटा ए फोर्स से और दूसरा बी फोर्स से। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिल के आपको खींचेंगे। कितना से खींचेंगे बेटा, a प्लस बी से। आप पर मैक्सिमम फोर्स a और b के रिजल्टेंट में यही a प्लस बी लग सकता है जब दोनों फोर्स a और b मिल के आपको खींचेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया। इसी कंसेप्ट में तो बेटा थीटा 0 डिग्री है और इसी केस में आर मैक्स आपको मिलेगा जो कि a प्लस बी होगा। आ गया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं, अच्छे से समझ लो बेटा इसको, है ना, अच्छे से समझना बेटा इसको। देखो आर का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने क्या किया बेटा, आर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम की। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए हमने थीटा को 0 लिया ताकि कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आ गया। जब यहाँ कॉस थीटा को बेटा 1 डाला तो आर मैक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, विच इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ऊपर में रूट भी है,
रूट और स्क्वायर ने एक दूसरे को निपटा दिया, आर मैक्स बेटा ए प्लस बी हो गया। तो हमने ये पता किया कि थीटा 0 डिग्री होने पे आर ए प्लस बी होता है, जो कि एक्चुअली मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। ठीक है, और इसको मैंने डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन किया। अगर आपके दो दोस्त हैं और वो दोनों आपको ए और बी से खींच रहे हैं एक ही डायरेक्शन पर, तो बेटा आप पर मैक्सिमम फोर्स बेटा ए प्लस बी का लगने वाला है। इसी केस में जब दोनों एक डायरेक्शन में खींचेंगे तब तो आपके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। आ गया समझ में? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं बेटा और आर मिन की बात करते हैं। जरा देखना बेटा, इधर मिटा लेते हैं बेटा और आर मिन की बात करते हैं। आर मिन के लिए बेटा हम कॉस थीटा को क्या करना चाहेंगे? मिनिमम। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू बेटा -1 होती है। ठीक है, कब होती है? इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन कॉस थीटा इक्वल टू -1, देन कॉस थीटा इक्वल टू -1, ये बेटा मिनिमम वैल्यू होती है। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ये मिनिमम वैल्यू है। कॉस थीटा को बेटा -1 डालोगे तो आर मिन का फॉर्मूला क्या आएगा? अपने से करने की कोशिश करिए। ये आएगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और ये आपको पता होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू a माइनस बी। आया बेटा समझ में? आर मिन बेटा a माइनस बी है, आर मिन a माइनस बी है। और इसको भी मैं बड़ा अच्छा समझा सकता हूं। ऐसा क्यों होता है? आपके दो दोस्त हैं, दोनों आपको खींच रहे हैं। एक इधर खींच रहा है बेटा a से और दूसरा इधर खींच रहा है बी से। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा बेटा कि नेट फोर्स इन दोनों का a माइनस बी होगा। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए बेटा इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। आ गया बेटा समझ में? फिर से एक बार सुनो, मुझे आर मिन चाहिए था। आर मिन के लिए मैंने डिसाइड किया कि कॉस थीटा को बेटा मिनिमम करूंगा। कॉस थीटा मिनिमम -1 होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा है तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। लास्ट लेक्चर 5 के लास्ट में यही चीज़ बताई थी। तो थीटा को 180 डिग्री डालने से कॉस थीटा -1 हो गया, जो कि मिनिमम है। तो आर मिन हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये माइनस साइन कॉस थीटा की कृपा से आया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। और ये हो गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी हो गया। a और b एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट बेटा a माइनस बी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। और इसको फिर हमने फिगर के हिसाब से समझा। आपके दो दोस्त थे, एक दोस्त आपको a से खींच रहा है, दूसरा दोस्त b से खींच रहा है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तब आप पर मिनिमम फोर्स लगेगा, और वो मिनिमम फोर्स बेटा a माइनस बी का होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से बेटा। जो दो बातें आपको बताई हैं उनको एक साथ समराइज करते हैं। मैं दोनों इस साइड मिटा रहा हूँ, इस साइड हो जाएगा मेरा काम। आज मेरा इसी फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस है। r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो बेटा, मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं a और b के, जिनको ऐड करते हैं तो r लाइज बिटवीन, r इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। और ये वाला केस किस केस में आता है? जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और ये वाला केस किस केस में आएगा बेटा? ये केस आएगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। ये बेटा आर मैक्स हो गया और ये आर मिन हो गया। ठीक है बेटा, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आर मैक्स और आर मिन के कंसेप्ट के बाद, और अगला सवाल देखते हैं।
हाँ, जरा देखिए बेटा अगला, टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ, एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, 10 and 6 are added. Two vectors of length 10 and 6 are added. Which of the following cannot be sum of resultant? Which of the following cannot be sum of the resultant? ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें सिर्फ सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है बेटा 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 16। ठीक है, तो जरा देखना बेटा ये वाला कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले आर मैक्स निकाल लेते हैं। आर मैक्स बेटा a प्लस बी है, यानी आर मैक्स 10 प्लस 4 6 यानी बेटा 16 होगा। तो 16 तक पॉसिबल है। और आर मिन बेटा 10 माइनस 6 यानी 4 होगा। तो आर जो है 4 to 16 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, इंक्लूडिंग 4 and 16। 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तुरंत आंसर पकड़ा गया। Which of the following cannot be sum of the resultant? जो भी आंसर 4 and 16 के बीच में है, इंक्लूसिव ऑफ 4 and 16, वो हो सकता है। एक अकेला बेचारा जो कि पॉसिबल नहीं है, वो क्या है बेटा 2। आया बेटा समझ में। इसको दूसरे तरह से समझते हैं। ऐसे समझो बेटा, आप अपने घर से निकले और स्ट्रेट लाइन में 10 किलोमीटर दूर चले गए। अपने घर से आप बेटा 10 किलोमीटर दूर चले गए और यहां से अब आप किसी भी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर दूर जा सकते हो। किसी भी डायरेक्शन में बेटा 6 किलोमीटर दूर जा सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, ये 10 किलोमीटर ये है। अब ठीक है, 10 किलोमीटर दूर चले गए। अब किसी भी डायरेक्शन में बेटा आप 6 किलोमीटर जा सकते हो। तो 10 किलोमीटर जाने के बाद 6 किलोमीटर जब फर्दर मूव करोगे तो इस सर्किल में कहीं भी पहुंच जाओगे, राइट। कहीं भी बेटा इस सर्किल में आप पहुंच सकते हो। इस सर्किल का रेडियस बेटा 6 किलोमीटर है। इस सर्किल में बेटा आप कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन घर से अब आप कम से कम 4 किलोमीटर दूर रहोगे। घर से बेटा कम से कम 4 किलोमीटर दूर रहोगे। और अगर सीधे आगे चले गए बेटा तो फिर 16 किलोमीटर तक जा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, राइट। 16 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते और बेटा 4 किलोमीटर से पास नहीं आ सकते। इसलिए आउट ऑफ दिस 2 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। 6 भी पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल है और 16 भी पॉसिबल है अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जाओ तो। उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, कैसे इसको सॉल्व करना था। हाँ, शाबाश। जरा आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला बेटा एक और कंसेप्ट आपको बताना था, जरा उसे ध्यान से देखो। आर का फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने देखा था, क्या था। आर का फॉर्मूला था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसमें एक स्पेशल केस बेटा तब आता है, एक स्पेशल केस तब आता है जब a और b बराबर होते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज इक्वल टू b, तब बेटा r का फॉर्मूला हो जाता है √a²
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा। और आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ के क्या बन जाएंगे बेटा, 2a² कॉस थीटा, 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। और बेटा यहां पर 2a² आप इमीडिएटली कॉमन ले सकते हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट 2a² 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a² इंटू 2a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब बेटा अंदर बड़ी अच्छी चीज बन गई है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा अच्छा खासा तैयार है बेटा। ये बन जाएगा बेटा अंडर रूट 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इससे बेटा r आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। r बेटा इससे कितना आ गया, 2a cos थीटा बाई 2। ये एक डायरेक्ट रिजल्टेंट है बेटा, रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तभी वर्क करता है जब दोनों इनपुट्स जो हैं बेटा बराबर हों, a और b दोनों बराबर हों। ठीक है बेटा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला एक और रिजल्ट है बेटा, जरा सा उसको भी देखते हैं, फिर उन पर भी क्वेश्चंस कर लेंगे। अगला रिजल्ट देख रहा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले पर। एक बेटा सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्मूला था, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला था s इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। यही था ना। अगर इसमें भी बेटा ऐसा ही कुछ हो जाए कि a इक्वल टू b इक्वल टू बराबर हो जाए, तो इफ a इज इक्वल टू b, सो इफ a इज इक्वल टू b, s का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा अंडर रूट a² प्लस a² माइनस 2a² cos थीटा। ये a² प्लस a² 2a² बन जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a² माइनस 2a² cos थीटा। इसमें बेटा अगर 2a² कॉमन ले लो, then this will be equal to 2a² 1 minus cos थीटा। और बेटा 1 minus cos थीटा का भी एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था बेटा, 1 minus cos थीटा होता था बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। याद किया है सबने फॉर्मूला? अगर याद नहीं किया है तो आपके बगल में दीवार पर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं किया है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपके बगल में दीवार पर यह फॉर्मूला होना चाहिए। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आपके बगल में दीवार पर यह फॉर्मूला होगा या फिर आपके अंदर दिमाग में यह फॉर्मूला होगा, राइट। तो s बन जाएगा बेटा इसी के साथ अंडर रूट 2a² इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो बड़ा मस्त बन गया बेटा। s हो गया बेटा अंडर रूट 4a² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे बेटा s मिल गया आपको 2a sin थीटा बाई 2। तो 2 इक्वल वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का बेटा ये एक स्पेशल फॉर्मूला है। जल्दी से बेटा आज के लेक्चर में अभी तक जितने रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं सबको एक साथ समराइज कर लेते हैं। कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में एक साथ बेटा सबको लिख लेते हैं, सबको समराइज कर लेते हैं, फिर उन सब फॉर्मूलेज के ऊपर हम लोग और क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जल्दी से बेटा इसको मिटा देता हूं और फॉर्मूलेज की समरी तैयार करता हूं।
सारे फॉर्मूलेस जो कल और आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलेस पर बेटा कुछ क्वेश्चंस हमें और प्रैक्टिस करने हैं। देखना बेटा अगला, इसके बाद पहला रिजल्ट ये था बेटा कि रिजल्टेंट आर होता है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सबको क्लियर है ये? दूसरा रिजल्ट ये था कि tan अल्फा होता है सम में एंगल ऑफ वेक्टर विद द फर्स्ट वेक्टर। tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तीसरा रिजल्ट ये था बेटा कि s होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये तीन रिजल्ट बेटा हमारे पास तैयार हैं। इसके बाद बेटा कुछ और रिजल्ट्स थे, कुछ एडिशनल रिजल्ट थे बेटा। क्या क्या एडिशनल रिजल्ट थे जरा वो भी देख लो। एक रिजल्ट था कि आर मैक्स होता है a प्लस बी। एक रिजल्ट था आर मिन होता है a माइनस बी। ये भी आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद और रिजल्ट थे बेटा इफ a इज इक्वल टू बी, इफ a इज इक्वल टू बी तब बेटा r का फॉर्मूला था, r का फॉर्मूला था बेटा 2a cos थीटा बाई 2, जबकि s का फॉर्मूला था बेटा 2a sin थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के। उम्मीद करता हूं ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्लियर हैं। अगर ये सारे फॉर्मूलेज क्लियर हैं बेटा तो जल्दी से इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन सब फॉर्मूलेज पर बेस्ड। देखना बेटा आज का पहला सवाल। पहला सवाल है बेटा टू वेक्टर्स हैव, पहला क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं आज की क्लास में, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो। टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, equal magnitude. Two vectors have equal magnitude. Their sum is root 3 times their difference. Their sum is root 3 times their difference in magnitude. Their sum is root 3 times their difference in magnitude. क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है बेटा? दे हैव गॉट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर सम इज रूट 3 टाइम्स देयर डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। सम का जो डिफरेंस है बेटा वो डिफरेंस सब्ट्रैक्शन का रूट 3 टाइम्स है। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बेटा हमें गिवन है, पहले उस पर ध्यान दो। पहली इंफॉर्मेशन बेटा हमें ये गिवन है कि a और b आपस में बराबर हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि a इज इक्वल टू b, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो रिजल्टेंट है इट इज रूट 3 टाइम्स देयर सब्ट्रैक्शन। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है बेटा कि रिजल्टेंट इज रूट 3 टाइम्स देयर सब्ट्रैक्शन। ये दो इंफॉर्मेशन है। इससे मिलती जुलती एक क्वेश्चन हमने कल किया था। कल बेटा हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? उसमें दो यूनिट वेक्टर थे और उनका सम रूट 3 टाइम्स डिफरेंस था। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चन में हमें ये भी मालूम था कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 1, लेकिन कल के क्वेश्चन में हमने फुल फॉर्मूला यूज किया था r का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और फुल फॉर्मूला यूज किया था s का
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे आर का फॉर इक्वल वेक्टर्स 2a कॉस थीटा बाई 2 और s के लिए भी 2a साइन थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन में गिवन है बेटा r इज इक्वल टू रूट 3s, दोनों वेक्टर को a लेते हुए r का फॉर्मूला हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स s का फॉर्मूला हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, इससे बेटा अगर 2a को एक बार उड़ा दें और यहां पे tan थीटा बाई 2 पर ध्यान दोगे, साइन थीटा बाई 2 के नीचे कॉस थीटा बाई 2 ले आओ बेटा, इधर RHS में tan थीटा बाई 2 तैयार हो गया। ये रूट 3 को उधर ले जाओ बेटा, 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। एक मिनट, tan थीटा बाई 2 1 बाई रूट 3 है। अगर tan थीटा बाई 2 1 बाई रूट 3 है तो बेटा थीटा बाई 2 कितना होगा, किसका tan 1 बाई रूट 3 होता है, 30 डिग्री का tan बेटा 1 बाई रूट 3 होता है। तो थीटा बाई 2 बेटा 30 डिग्री हो गया, यानी बेटा थीटा जो है 60 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे किया, इसको एक बार फिर से देख लो। ये क्वेश्चन सिमिलर है बेटा कल के क्वेश्चन से, खाली डिफरेंस क्या है, मैंने जो है फॉर्मूला ये वाला यूज किया कि r का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2 और s का फॉर्मूला 2a sin थीटा बाई 2, उससे आंसर जल्दी हो गया। क्वेश्चन था बेटा टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देयर सम इज रूट 3 टाइम्स देयर डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये क्वेश्चन था बेटा। तो हमने सॉल्व करके इसको a को b लिखा, r को रूट 3 टाइम्स s लिखा, r को रूट 3 टाइम्स s लिखा। इक्वल वेक्टर्स के लिए r का फॉर्मूला हो गया बेटा 2a cos थीटा बाई 2 और s का फॉर्मूला हो गया 2a sin थीटा बाई 2। रूट 3 तो ऊपर से नीचे टपक पड़ा। इसके बाद बेटा cos थीटा बाई 2 को उठा के डिनोमिनेटर में ले आए, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या बन गया, tan थीटा बाई 2। और ये रूट 3 को उठाकर उधर डिनोमिनेटर में ले गए बेटा, ये 1 बाई रूट 3 बन गया। इससे बेटा थीटा बाई 2 30 डिग्री हो गया, क्योंकि tan 30 डिग्री ही तो 1 बाई रूट 3 होता है ना। और एक बार थीटा बाई 2 30 डिग्री बन गया, इससे हमें पता चला कि खुद थीटा बेटा 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से मिलता जुलता। देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल देखना बेटा। अगला सवाल है मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस of two vectors is same. Magnitude of sum and difference of two vectors is same. ठीक है, find angle between vectors. Find angle between vectors. बहुत अच्छा आइडिया रहेगा बेटा कि मेरा लेक्चर यहीं पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। आराम से कर सकते हो बेटा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, खुद से बेटा सॉल्व करके देखो। तो आराम से पॉज करो, मैं यूं ही मार्कर लेके आपके लिए खड़ा रहूंगा जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, क्या कहा है बेटा, इसमें डायरेक्ट का है r इज इक्वल टू एस। डायरेक्ट का है r इक्वल टू एस, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या कहा है बेटा, r इज इक्वल टू एस। इसमें ये नहीं कहा a इक्वल टू बी है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो 2a cos थीटा बाई 2, वो थोड़ी चलेगा। लेकिन कहा है कि r और s बेटा क्या है, बराबर। ठीक है, अभी देखते हैं r और s कैसे बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जल्दी से r का फॉर्मूला लो,
जल्दी से s का फॉर्मूला लो और इक्वेट कर डालो, इतना सा तो काम है, इक्वेट कर डालो, देखो क्या होता है। क्या हो गया, r इज इक्वल टू एस कहता है, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आपको अभी तक समझ में नहीं आया? आ जाएगा, परेशान मत हो, तुरंत आ जाएगा बेटा, एकदम आसान है। r इक्वल टू एस है बेटा, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर है। मुझे तो ऑलरेडी क्लियर है बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, बट स्टिल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर कर दें पूरे को, इससे मिलेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे से उड़ जाएगा, और इसको अगर इधर ले आए बेटा तो 4ab cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। इससे बेटा cos थीटा 0 हो जाएगा, a और b थोड़ी 0 हो जाएगा, और cos थीटा 0 है बेटा तो थीटा पकड़ में आ गया, थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छे से समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है, सिंपली फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन बेटा देखने में तो एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा सा पंगा है उसमें, ध्यान से देखना बेटा। अगला क्वेश्चन ये देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अगले क्वेश्चन में कहता है बेटा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है टू वेक्टर्स are inclined to each other, are inclined to each other at 135 degree. Two vectors are inclined to each other at 135 degree. If magnitude of two vectors are, magnitude of two vectors are 10 and 10 root 2, find r and alpha. ये क्वेश्चन देखो बेटा, if magnitude of two vectors are 10 and 10 root 2, find r and alpha. ये कैसे करोगे बेटा? इन दो वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं 10 और 10 रूट 2 हैं, फाइंड आर एंड अल्फा। देखकर तो डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है बेटा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है हमें? ए गिवन है 10, बी गिवन है 10 रूट 2, और बेटा थीटा गिवन है 135 डिग्री। ए 10 है, बी 10 रूट 2 है, और थीटा बेटा 135 डिग्री है। इस केस में आर निकालना है और अल्फा निकालना है। तो मुझे तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन लगा बेटा, इसमें तो कोई सरप्राइज ही नहीं है, ये तो हम लोग तुरंत कर लेंगे। आर कैसे निकलेगा बेटा? आर के लिए हम लोग यूज करेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर बेटा 100 हो गया, बी स्क्वायर 10 रूट 2 का स्क्वायर 200 हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 10 रूट 2 इंटू कॉस 135 डिग्री। कहीं ना कहीं से हमें कॉस 135 डिग्री चाहिए, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास की हुई है तो कॉस 135 डिग्री आपको निकालने आता है।
तो मैं भी निकाल लेता हूं, आप कोशिश करो कि मुझसे पहले निकाल लो। cos 135 डिग्री, 135 डिग्री बेटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया है, साइन का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, माइनस साइन आएगा। और बेटा 135 डिग्री 180 डिग्री से 45 डिग्री दूर है, तो दिस इज माइनस cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री चूंकि 1/√2 हो जाता है बेटा, इसलिए ये माइनस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबको। और जब cos 135 निकाल ही रहे हो तो लगे हाथों sin 135 भी निकाल दो, मजा आ जाएगा। sin 135 डिग्री बेटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही तो एरिया था, तो इसमें बेटा प्लस आएगा। ये भी 135 डिग्री ही है, ये भी 180 डिग्री से 45 डिग्री दूर है, तो दिस विल ऑल्सो बी साइन 45 डिग्री, और इसलिए बेटा ये प्लस 1/√2 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि cos 135 डिग्री माइनस 1/√2 है, जबकि साइन 135 डिग्री 1/√2 है। तो यहां बेटा जरा माइनस 1/√2 डाल दें। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 200 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू √2 इंटू 1/√2। cos 135 डिग्री को बेटा मैंने माइनस 1/√2 लिखा, माइनस साइन यहां चला गया, 1/√2 यहां, √2 बेटा कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 200 माइनस 200, दिस इज इक्वल टू √100, और √100 बेटा खूबसूरती के साथ 10 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। फिर से बेटा एक बार सारे स्टेप्स को रिपीट करते हैं। आर का डायरेक्ट था, कोई धोखा नहीं था बेटा, कोई एडवांस चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ थी कि cos 135 डिग्री आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये तो क्लियर है। अब a की जगह हमने क्या रखा बेटा 10, b की जगह 10√2, a² हो गया 100, b² हो गया 10√2 का स्क्वायर 200, एंड दिस इज 2 इंटू 10 इंटू 10√2 इंटू cos 135 डिग्री, और cos 135 डिग्री बेटा माइनस 1/√2 है। ठीक है, √2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 200 माइनस 200, 200 माइनस 200 कैंसिल हो जाएगा बेटा, √100 बचेगा, √100 जो है 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। अरे बहुत बढ़िया। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, आर निकालने के बाद उधर ही मिटा लेते हैं बेटा, क्योंकि इधर तो क्वेश्चन लिखा है और हम लोग tan अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो बेटा, इसको मिटा रहा हूं मैं और tan अल्फा पर फोकस करते हैं। tan अल्फा हो जाएगा बेटा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सब तैयार है अपने पास, a भी तैयार है, b भी तैयार है, cos अल्फा sin अल्फा cos थीटा sin थीटा सब तैयार है। दिस विल बी इक्वल टू b न्यूमरेटर में हो गया बेटा 10√2, sin थीटा ये रहा बेटा 1/√2 अपॉन a प्लस b 10 प्लस b क्या है बेटा 10√2 और cos थीटा है बेटा माइनस 1/√2। ठीक है बेटा, ये तैयार हो गया हमारा क्वेश्चन। 10√2 इंटू 1/√2 अपॉन 10 प्लस 10√2 इंटू माइनस 1/√2, और इधर एक पंगा होने वाला है, ध्यान से देखो, बड़ा गंदा पंगा है बेटा ये। इसमें न्यूमरेटर में तो √2 और 1/√2 कट गया और क्या बचा बेटा 10। ठीक है, √2 और 1/√2 कट गया, क्या बचा 10।
फर्स्ट टर्म 10 तो ऐसे ही है बेटा, माइनस साइन बाहर ले आओ, √2 और 1/√2 कट गया, नीचे भी क्या आ गया 10 10 10 10 10। गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि डिनोमिनेटर में 10 - 10 0 हो गया। ऐसा कैसे? अब आंसर बेटा हो गया 10/0। अब तो पूरी गड़बड़ हो गई। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में 10/0 कैसे आ गया? वापस चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, वापस चेक करते हैं बेटा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। एक इसके बराबर है 10 के बराबर, कोई मिस्टेक नहीं हुई, पर देखते हैं मजा आएगा। मान के चलते हैं मिस्टेक हुई, ढूंढते हैं मिस्टेक। ध्यान से देखो, कई लोग सोने लगे थे बीच में, लेक्चर के बीच में, अब जाग गए होंगे, गड़बड़ हो रही है ना, कुछ पंगा हो रहा है ना, सब जाग गए, वेरी गुड। ए बेटा 10 है और बी क्या है 10√2, ठीक है। थीटा 135 डिग्री है, कॉस 135 डिग्री -1/2 है, साइन 130 -1/√2 है, और साइन 135 डिग्री बेटा +1/√2 है। कहीं गड़बड़ यहां तो नहीं है? वापस चेक करो। कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन ठीक है, और 135 डिग्री 180 डिग्री से 45 डिग्री पहले है, तो इट इज कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री 1/√2 है। अब तक बेटा आपके दिमाग में फिट होगा, माइनस साइन ऑफ कोर्स पहले से आ गया। साइन 135 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यही तो हमने डिस्कस किया था। और साइन 45 डिग्री बेटा 1/√2 होता है, 135 भी 180 से 45 डिग्री दूर है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। यहां पर तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। आप चाहो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो कि इस पार्ट में कुछ गड़बड़ ना हो। देखो कहां कॉन्स्पिरेसी है, क्या गड़बड़ है। tan अल्फा की बात करते हैं बेटा। tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा है। यही तो फॉर्मूला होता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। न्यूमरेटर पर पहले ध्यान दें, b जो है 10√2 है और sin थीटा 1/√2 है, तो 10√2 इंटू 1/√2, 10√2 इंटू 1/√2, तो ये तो न्यूमरेटर 10 हो गया, कोई डाउट नहीं है। नीचे में क्या है बेटा, a प्लस b cos थीटा, a 10 है, ठीक है, b 10√2 है, और cos थीटा बेटा -1/√2 है, cos 135 डिग्री -1/√2 है। और यहां पे गड़बड़ हो रही है कि ये √2 और 1/√2 कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन बाहर जा रहा है, 10 - 10 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा कि असल में 10/0 नॉट डिफाइंड है, एंगल नॉट डिफाइंड नहीं है, tan अल्फा नॉट डिफाइंड है। समझो इस चीज को, समझो इस चीज को, 10/0 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन एंगल नॉट डिफाइंड नहीं है। क्या चीज नॉट डिफाइंड है? tan अल्फा नॉट डिफाइंड है। अगर tan अल्फा नॉट डिफाइंड है तो अल्फा कितना हुआ? कौन सा एंगल है जिसका tan नॉट डिफाइंड होता है? 90 डिग्री का tan नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए अल्फा जो है इस केस में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये वेक्टर बेटा 90 डिग्री का वेक्टर है, एंगल 90 डिग्री। कुछ लोगों को डाउट हो जाता है, रिजल्टेंट का एंगल फर्स्ट वेक्टर के साथ 90 डिग्री कैसे होगा? वो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं बेटा, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है ना? जब tan अल्फा में डिनोमिनेटर में 0 हुआ, tan अल्फा नॉट डिफाइंड हुआ, तो वो हिंट देता है कि अल्फा एक्चुअली 90 डिग्री है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया ये एग्जांपल, इतना मुश्किल नहीं था, पर इस बहाने से आप लोग सब जाग गए, वो अच्छी बात है। इसको देखना बेटा कैसे पॉसिबल है कि अल्फा 90 डिग्री है। क्वाइट इजीली पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एकदम tan अल्फा 90 डिग्री हो सकता है। देखो बेटा कैसे, अल्फा को 90 डिग्री करने के लिए फर्स्ट वेक्टर a बेटा 10 लेंथ का था, और सेकंड वेक्टर बहुत लार्ज एंगल पर था,
थीटा बेटा 135 डिग्री था, उससे फर्क पड़ रहा है। जब सेकंड वेक्टर बेटा 135 डिग्री पर था और लंबा था, 10√2 था, और ये 10 था, उससे फर्क पड़ता है बेटा, लार्ज एंगल से फर्क पड़ जाता है। जब इसके पैरेलल यहां से लाइन बनाई और इसके पैरेलल बेटा यहां से लाइन बताई, ठीक है, इसके पैरेलल जब यहां से लाइन बनाई, इसके पैरेलल जब यहां से लाइन बनाई, तो रिजल्टेंट जो है ये आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, दिखा आपको। और ये रिजल्टेंट डेफिनेटली फर्स्ट वेक्टर से 45 डिग्री पर हो सकता है, 90 डिग्री पर हो सकता है। और बाय द वे ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल पक्का 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल बेटा 135 डिग्री था। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया बेटा वो सारी चीजें जो मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं। बेटा वेक्टर्स को आपस में ऐड करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। वेक्टर्स को आपस में ऐड करने का 3 तरीका होता है। वेक्टर्स को ऐड करने का पहला तरीका थ्रू ग्राफिकल मेथड है। ट्रायंगल लॉ बनाओ, पहले वेक्टर को ड्रॉ करो, उसके सर से दूसरे की दुम लगा के दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, उसके सर से दुम लगा के तीसरा वेक्टर ड्रॉ करो, पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, उनसे रिजल्ट आ जाएगा। ये एक मेथड है। और वो मेथड हम लोग कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ करते हैं? क्योंकि उस मेथड को एक्सटेंसिवली यूज़ करने के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए, तब तो हम 2 स्केल फिगर बनाएंगे। और नीट के पेपर में बेटा ग्राफ पेपर अलाउड नहीं है, नीट के पेपर में स्केल अलाउड नहीं है, पेंसिल अलाउड नहीं है, हम लोग वो मेथड यूज़ नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितना ड्रॉ करोगे? और फिर कभी कभी वेक्टर 3D में आ जाता है, तब तो फिर ट्रायंगल लॉ प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड मेथड बेटा इन फॉर्मूलेस के थ्रू है, एस और आर और एस के फॉर्मूले से। आर इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। एक थर्ड मेथड है बेटा वेक्टर रिजोल्यूशन के थ्रू। और हालांकि मैंने बड़े डिटेल में आज आपको क्वेश्चन कराया आर और एस वाले फॉर्मूले से, इन रियलिटी हम लोग इन फॉर्मूलेस का यूज़ कम करते हैं। इन फॉर्मूलेस के साथ लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूलेस सिर्फ 2 वेक्टर के एडिशन में काम आते हैं। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हुए तो ये मेथड फेल कर जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर हमें मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना हो तो बेस्ट फॉर्मूला उस केस, बेस्ट मेथड उस केस में बेटा वेक्टर रिजोल्यूशन है, जो कि हम लोग कल करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है। आज का लेक्चर हम लोगों ने प्रॉपर वाइट बोर्ड और मार्कर के साथ किया है। इससे पहले हम लोग कुछ एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। बेटा प्लीज़ अगर आप लोग इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में एक बार हमें बता देना कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा। जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटा हम लोग उसको आगे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। वैसे 1-2 क्लास तो अभी इसी में चलेगी, है ना, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाए। बेटा हम लोग भी इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है। थैंक्स अ लॉट।